tells a tale the whole city knows. Rhythms in the Morning, welcome to another vlog and the vlog of happy birthday to me. Another year, another day started in life और बहुत फैंटास्टिक जर्नी रही है इतने टाइम भी और आई थिंक आगे भी अच्छी ही जर्नी रहेगी गाइस। देखते हैं और क्या क्या चलता है। आप 5 पूरे दिन देखते हैं कैसे प्लान करते हैं। The clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own. तो बेसिकली ब्रेकफास्ट करके आ गए हम लोग और एक एवरेज ब्रेकफास्ट ही था एक्चुअली में। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी पाव भाजी वगैरह की, बट टेस्ट में अच्छा था। लाइक सभी चीज़ों का जो टेस्ट था ना वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। तो हाँ, ब्रेकफास्ट अच्छा था बस। और मैं अपनी चाय ले आई हूँ ऊपर बिकॉज आई एम अ चाय लवर। उसके बिना तो देखो नहीं पूरी हो सकती मेरी, तो चाय ले आई हूँ अभी। ओके, फिर से इस कॉर्नर में आ गई हूँ एंड ऑलरेडी रेडी टू एक्सप्लोर दी डे। मुझे तो अभी एक्चुअली शीशे से ही काफ़ी फील हो रहा है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बट देन देखते हैं आज कैसे रहता है। रेडी हो गई हूँ, है ना। अभी चलते हैं। रेडी ओपन हेयर, आई वॉच इन माई इयररिंग्स। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज का दिन कैसे रहता है। और सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि मुझे वो पंछी पेठा चाहिए ना, तो वो दुकान मुझे पता है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो दुकान कौन सी है जो यहाँ पे बहुत पुरानी है एक्चुअली। 20-25 और शायद उससे भी ज़्यादा सालों पुरानी है। और जब भी आप आगरा में आओ तो उसी के पास जाना, पंछी पेठा और दाल मोठ लेने के। क्यों यू टू बाय। चलो अब निकलते हैं होटल से। अभी आई थिंक पहले वो चले मार्केट जहाँ से पेठा वेठा लेना है नॉन लाइक। अभी तो वही कर सकते हैं। और सो भाई लोग हम पहुँच गए हैं। ये है हरि पर्वत चौराया। ये चौराया हरि पर्वत का और उस पर यहाँ पर है ये पंछी पेठे की दुकान। इसके साथ में और भी बहुत सारी हैं, बट ये है सबसे ज़्यादा पुरानी पंछी पेठे की दुकान। यहाँ से हम लेंगे अब अपना पान वाला पेठा और दाल मोठ। आपको हमारी खाली प्लेट ये बता देंगे कि खाना कितना टेस्टी था। तो बेसिकली अभी हमने ना खाना खा लिया है और खाना खा के हम बहुत संतुष्ट हो गए हैं। हमें अभी ये रसोई रतन करके एक रेस्टोरेंट था ताज व्यू के ऑपोजिट मिला। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रेस्टोरेंट था, बट खाना इतना फ्रेश और इतना टेस्टी था ना। बहुत सिंपल सा खाना था, नॉर्मल दाल तड़का, आलू जीरा एंड प्लेन फुलके एंड रायता था। बट हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था और बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं था। हार्डली आई थिंक हम 2 लोगों का 700 रुपये हार्डली बैठा यहाँ पे, विच इज एक्चुअली डिसेंट अमाउंट। यहाँ पे एक अच्छे खाने के लिए आप पे करो। फ्रेश बनाया था, प्योर वेज रेस्टोरेंट था। तो गाइस जब भी आप आगरा में है ना और आपको ये थोड़ा सिंपल खाना खाना है एंड ऑल, देखो हमारा तो एक्चुअली बर्गर पिज्जा वाली थिंग से ना थोड़ा सा लेवल अलग हो चुका है। अभी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और पार्किंग में लगा के हम फिर जा रहे हैं ताजमहल से पहले मीना बाजार की तरफ। देखते हैं वहाँ पे क्या एक्साइटिंग मिलता है और मैं भी आपको बताऊँ क्या एक्साइटिंग है वहाँ पे। और हमने ई रिक्शा कर दिया क्योंकि हम गाड़ी कहाँ ले लिए उस तरह की चीज़ों में। बचपन से ना अभी तक मैं शायद काफ़ी बार ताजमहल आ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी जो उसको देखने की एक्साइटमेंट है ना वो उतनी ही हो रही है। वो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट और वो इतनी बड़ी इमारत, मतलब हिंदी में ही बोल दिया मैंने तो, बट यार भाई गजब है। उसको देखने की एक्साइटमेंट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही है मेरे अंदर। हमने ई रिक्शा तो छोड़ दिया है और अब हम वॉक करके जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। बताऊंगी मैं आपको इंडियंस के लिए भी कितने की टिकट्स है, उसकी कितना पे करते हैं और क्या रहता है। ताज से ना थोड़ा सा ऐसे दूर में अपनी गाड़ी लगाई और वहाँ से ई रिक्शा किया। बंदा बोलता कि मैं आपको मीना बाज़ार दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ताज दिखाऊंगा, आप बैठो 100 रुपये लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इंडियंस को इतना फंसा सकते हैं, फॉरेनर्स को तो कितना ही लूटते होंगे भाई। जहाँ से मैं नहीं आना कोई मीना बाज़ार नहीं होता। वो मीना बाज़ार एक दुकान पर जा खड़ा कर देंगे और आपको लगेगा
ओ कितना बड़ा मीना बाज़ार है कोई। तो गाइस जो ये चलती है ना बड़ी वाली कार्ट वाइट कलर की, उसी में आना, वो ताजमहल के गेट तक ही छोड़ेंगे आपको, ठीक है। एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है ऐसी जैसे बोलते हैं यहाँ पे बेचने वाले कि कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे यहीं मिल रहा है, इन्हीं के हाथों से ले लो। बट हाँ एक्साइटमेंट बढ़ रही है। ये यहाँ की लोकल शॉप से अभी आएंगे, एक मैग्नेट तो ज़रूर लेंगे यहाँ से। हाँ, और धीरे धीरे हम गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने ऑनलाइन टिकट करा ली है। एक्चुअली में ना आप आगे भी करा सकते हो, बड़े छोटे छोटे बूथ्स भी लग रहे हैं ऑनलाइन टिकट्स के, आप लोग वहाँ से भी करा सकते हो। इट्स आप पे डिपेंड करता है, या आप ऑनलाइन खुद भी करके आ सकते हो। तो टिकट्स का तो ऐसे कोई वादा नहीं है। हमको ऑनलाइन टिकट कराने में 50 रुपये पर हेड की पड़ी। तो यस गाइस, धूप इस टाइम पे बहुत तेज़ हो रही है। धड़ाके से हमने एंट्री करी है, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल धड़ाके से हमने एंट्री करी है एकदम पूरी तैयारी के साथ। मैं तो कोई हैंड बैग वगैरह लेके नहीं आई थी, तो कुछ चेकिंग में डला ही नहीं। खाने पीने की चीज़ें यहाँ स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं है लाना, तो कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ फ़ोन, कैमरा, पर्स में पैसे वैसे, बस यही सारी चीज़ें अलाउड है। मैं ज़्यादा फ्री होकर चलने की आदत पड़ गई है एक्चुअली में ना। भाई बहुत भयंकर गर्मी है, धूप एकदम चिलचिलाती धूप सर पे पड़ रही है एकदम। मुझे ताजमहल आने में ना यही होता है, ओ गॉड। और ये देखो गाइस, पहला नज़ारा, लिटरली पहला नज़ारा इस ताज का। ये है हमारा इंडिया का आर्किटेक्चर, पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट। इसी चीज़ के लिए हमने ये प्लान किया था कि हमें सुबह ये और अच्छा देखने को मिलता। गाइस 7 वंडर में से इंडिया का ये वंडर सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। इनफैक्ट सारे वंडर्स में से एब्सोल्युटली दिस वाइट मार्बल, इट्स आउटस्टैंडिंग। अगर आप आगरा हो तो ताजमहल तो आना बनता है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं धागे से वेब बांधा हो, बट देन हमें रियलाइज़ हो रहा है या तो ये पेंट है या ये पत्थर का इनले हुआ है ऐसे वेब में, जैसे कि ये यहाँ पे इनले कर रखे हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो मॉन्यूमेंट बना है ये प्रेम की निशानी है ना। पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो प्रेम में की गई है, बनाई गई है। बहुत सारे मुग़ल राजपूतों में झगड़े हुए, लड़ाई हुई, मारकाट हुई, लड़ाइयाँ हुई। मैं ये बात समझना चाह रही हूँ कि हम इतना ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं एक एक चीज़ को लेकर के, कि घर बनाना है, पैसे कमाने हैं, रोटी कमानी है, इसकी प्रॉपर्टी हड़प लो, उससे वो छीन लो, दुनिया ये सब में लगी हुई है। रह तो सब यही जाएगा ना सब यही रह जाएगा। जैसे ये ताजमहल उनके लिए बनाया यही रह गया, वो फोर्ट छीना उन्होंने खिलजियों ने चित्तौड़गढ़ का, वो भी यहीं रह गया। लेके तो कोई कुछ नहीं जाता यहाँ से। और समझ अगर किसी की ये बात आ जाए ना कि ज़िंदगी में कोई कुछ कहीं नहीं लेके जाएगा, सब यहीं रहेगा, तो शायद सब इतना ही सुंदर दिखेगा। देखो इतना ही सुंदर दिखेगा। अगर आपको इसमें अंदर इवन ऊपर भी जाना है ना, तो यहाँ 200 रुपये की टिकट लगती है अंदर जाने के लिए। हमें तो फ़िलहाल लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं अंदर जाने की, क्योंकि बचपन से आज तक मैं इतनी बार ताजमहल देख लिया है। इसके लिए आते हैं। ये है गाइस वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जैक्टली 7 वंडर्स में से ये नंबर 1 है इंडिया का। एक्चुअली तुम सही कह रहे थे कि किसी ने बहुत ज़्यादा खतरनाक ही आइडिया सोचा कि एकदम यमुना के किनारे बसा दो इसको। किसी ने तो क्या शाहजहां नहीं सोचा होगा, आई एम श्योर, या उनके एडवाइजर्स ने उन्हें बोला होगा कि यमुना के किनारे बसा दो आप, इसको पानी भी मिलता रहेगा, जो भी पास में बसावट रहेगी उसमें। मुझे तो यही लगता है गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ कि क्यों यमुना नदी के किनारे इसको बसाया होगा। बेसिकली जो स्मॉल स्टेकेशन था हमारा आगरा का, वो आज अब ताजमहल के साथ एंड हो जाता है।
और हमें काफ़ी मज़ा आया। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सुबह आने का था। मैं आपको अभी भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग आ रहे हो आगरा और ताजमहल देखना है तो सुबह 5:30 बजे के व्यू पे आओ, ताकि आप यहाँ पे बोटिंग भी कर पाओ और यहाँ पे ताजमहल का व्यू भी ले सको और अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सको। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ट्राई करेंगे जब भी कभी आए। अभी तो बहुत सालों में आए हैं, बट जब भी कभी ट्राई करेंगे ना नेक्स्ट टाइम हम सुबह मॉर्निंग 5:30 का ही व्यू लेंगे। और कोशिश करो कि यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे आओ, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ये रेड सैंडस्टोन की वजह से ना बहुत गर्मी हो जाती है, हमारी लिटरली हालत ख़राब हो गई है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट आई थिंक टूरिस्ट कम है आज। तो बेसिकली मेरा ये सजेशन है कि अगर आप ताज आ रहे हो तो प्लीज़ पानी की बॉटल लेके आओ। हम तो एक्चुअली काफ़ी बचपन में आए थे तो इतना याद नहीं था, बट पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। वाटर कूलर लगे हैं बट भीड़ वहाँ पे ऑलरेडी रहती है, मैं तो नहीं पी सकती उसमें से पानी। आप लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ पानी की बॉटल लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे चलते चलते, आप हालत देख ही रहे हो। इतना फाइन मशीन कट पत्थर लगा रहा है। हाँ, मशीन कट में और हाथ के काम में फ़र्क तो होता है, बट देन इट्स गुड कि हमारी सरकार ने इसको अच्छे से रिजर्व कर रखा है। अब की बार जब हम वापस आ रहे हैं ना इसमें, तो हमने वो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला ई रिक्शा कर लिया है और हमने यहाँ पे 25 रुपये लिए हैं पर सवारी, पर हमने दोनों के मिला के 50 दिए हैं। ये ज़्यादा इजी था एक्चुअली में ना, और कम एक्सपेंसिव भी है। इसके अंदर चलते चलते इतना ज़्यादा थक गए हैं ना कि ये तो बनता है भाई वापस जाने वक्त करते हैं। इससे हम एटलीस्ट अपनी गाड़ी तक पहुँच जाएंगे और कम पैसों में। वो जो ई रिक्शा हमने करा था आने के लिए भाई वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव। तो हाँ, आप लोग भी जब जैसे ताज से निकलोगे ना थोड़ा सा वॉक करके आओगे, लेफ्ट साइड पे ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपको ये गाड़ियाँ कार्ट खड़े हुए मिल जाएंगे और आप इसको पिक करके अपनी पार्किंग पे जाओ। जो 2 पार्किंग ड्रॉप रहते हैं इसके, एक थोड़ा यही पास में और एक आगे सेल्फी पॉइंट पे गाड़ी की पार्किंग होती है जहाँ पे ताज में आने के लिए। तो ये पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सबसे करवाना। बाय बाय। ऐसे ही मतलब खोलती नहीं क्योंकि मैं ब्लॉग एंड कर चुकी हूँ, बट अभी ना हमारी गाड़ी में तेल नहीं था और ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है ना, इस पे मुझे पेट्रोल पंप कहीं नहीं दिखा मैं, तो हमने एक्चुअली में इंटेंशनली मथुरा में उतारा, एग्जिट लिया और कहीं ढूंढ ढांड के अंदर पेट्रोल भराया। अब हम अगर वापस चढ़ रहे हैं जा रहे थे ना तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कट है, कहीं से ब्रिज बंद है, कहीं कहाँ से चढ़े हैं नॉल। तो हमने एक लोकल शॉप चाय बनाने वाले भैया से पूछा और उनके जवाब ऐसे थे, तनिक को ले जाओ, वाकू दबा दो, उल्लंघ को पार कर दो और पटरिया के किनारे चल दो। अगर मैं अकेली होती ना तो मैं वहीं खड़ी रह जाती लिटरली, ये सुन के कि मुझे समझ नहीं आया कि कटरकू पटरकू हो गया। मतलब ऑल्दो मैं यूपी से ही हूँ, बट देन आई थिंक मेरी लैंग्वेज और टच वो बिल्कुल नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता एक्चुअली वो सब। बट सीरियसली मतलब अगर मेरे को करना पड़ता तो शायद मैं अकेले तो वहीं खड़ी रह जाती और मैं नहीं कर पाती है। ये भी काफी एक्साइटिंग फैक्ट्स है, मतलब ट्रैवल कर रहे हो और आपको लैंग्वेज समझनी है ना लोकल्स की, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है आपको हर चीज के लिए एक्चुअली।